नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूँ हरियाणा में इस समय मौजूद हूँ और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। किसान आंदोलन को 1 साल होने को जा रहा है। लंबे समय तक किसान आंदोलन चलता जा रहा है और सरकार का रवैया आपके सामने है। उसको लेकर किसानों के बीच जो विरोध है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पूरा दिल्ली एनसीआर में एक तरह से पूरा उबाल है किसानों के बीच में। उसका रिएक्शन भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। पहले इस आंदोलन को जिस तरह से किसी जाति विशेष से जोड़ करके देखा गया था, अब एक नई चीज़ निकल के सामने आई है। इस समय हम यमुनानगर में जहां मौजूद हैं, यहाँ भारतीय किसान यूनियन की इकाई के लोग एक विशाल पंचायत का आयोजन कर रहे हैं 26 नवंबर को, और 20 नवंबर को ये पंचायत यहाँ यमुनानगर में होगी, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का गुज्जर समाज का एक कार्यक्रम है। इसके संबंध में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ किसान यूनियन की लीगल जो एडवाइज़र हैं हरियाणा प्रदेश के साहब सिंह गुर्जर जी, एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का कार्यक्रम है और अचानक से किसान आंदोलन में एक कौन सा मोड़ आ गया कि आप लोग गुर्जर समाज से जुड़े लोगों को सम्मानित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। और हमारा एक जो आपने पूछा कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी किसानों की लड़ाई एक षड्यंत्रकारी और ये कहें कि ये भाजपा के लोग, और मैं भाजपा कहना छोड़ दिया, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये देश जलाओ पार्टी के लोग हैं, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। इसलिए हम गुज्जर समाज ने एक प्रोग्राम बनाया कि हमने एक गुज्जर पंचायत करनी है और हमने जिला यमुनानगर के गुज्जर पंचायत का आह्वान किया है। इस जिला यमुनानगर के अंदर लगभग 100 के छोटे बड़े गाँव हैं और हमारा जो मकसद रहा है इसका 20 तारीख के लिए कि हमने हर गाँव से एक मांग की है कि हर गांव से 2 से 4 साथी आए, उस पंचायत में इकट्ठे हों, और वहां हमारा इस पंचायत का नाम दिया गया है किसान आंदोलन के सम्मान में गुज्जर समाज मैदान में। ठीक है वकील साहब, आपने बताया कि ये गुज्जर समाज के उन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है जिन्होंने कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में भाग लिया। समाज के लोगों का नहीं, कि जो भी हमारे दूसरे भी आ जाएंगे कोई, उनको भी सम्मान करेंगे, लेकिन गुज्जर समाज की तरफ से करेंगे हम, जिन्होंने योगदान दिया है इस आंदोलन में। और हमारा मकसद ये भी रहा है कि ये भाजपा के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इन्होंने बदनाम करने के लिए जाटों का आंदोलन बताया, इन्होंने सरदारों का आंदोलन बनाया, सिखों का आंदोलन बताया। लेकिन हमने कहा कि हमारी जो गुज्जर समाज है ये शुरू से एक कृषि से जुड़ी हुई जाति है, और ये सबसे पहले हम जो हैं पार्टियां बाद में, पहले हम किसान और किसान आंदोलन के साथ हैं। इसलिए हमने मीटिंग इसलिए बुलाई कि वहां पूरा समाज उस दिन ये साबित करेगा। और पंचायत है, पंचायत के लिए हम मानते हैं कि 100 गांव में से बाहर से हमने किसी को नहीं बुलाया, कि हम ये उस दिन साबित करेंगे कि गुज्जर समाज जिला यमुनानगर का पूरा तन मन धन से किसान आंदोलन के साथ है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि एकदम से गुर्जर समाज का नाम रख करके किसान आंदोलन में एक नई चीज़ को करना, क्या इससे लोगों में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन है सभी जातियों का आंदोलन है। ये किसान आंदोलन किसी एक जाति का नहीं चला हुआ है, उसमें सभी जातियाँ शामिल हैं। लेकिन हमारा गुज्जर पंचायत किसान आंदोलन के समर्थन में क्यों करने जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि भाजपा के लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि गुज्जर समाज सत्ता के साथ और भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। तो हमने उस बात को ख़त्म करने के लिए इस पंचायत को बुलाया है। इस पंचायत में हम केवल मात्र एक बात को जानते हैं कि किसान आंदोलन हमारे लिए सबसे पहले है और पार्टियां बाद में हैं, और भाजपा के लोगों के बहकावे में कोई समाज का व्यक्ति नहीं आए और ना किसी दबाव में है, सरकार के दबाव में नहीं है। इनकी राज्य सरकार, इनकी सेंटर में गवर्नमेंट की, लेकिन गुज्जर समाज इनका गुलाम नहीं, भाजपा का गुलाम नहीं। और भाजपा ने जो किसानों के साथ जो धोखाधड़ी षड्यंत्र किया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप पूछना चाहोगे कि ये कारण क्यों बना, क्योंकि गुज्जर समाज कृषि से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि धान बेचने के लिए, मैं सभी समाज की बात कर रहा हूँ, सभी किसानों की बात कर रहा हूँ, धान बेचने के लिए इन्होंने ऐसी नीतियाँ बना दी कि लोगों का धान सड़कों पर पड़ रहा, जिसकी वजह से ये नीतियाँ बनाने के बाद आज पूरा रोष अवरोध इकट्ठे सारे भाजपा के खिलाफ बैठे और हमने 20 तारीख को आह्वान किया है कि हमने साबित करना है, इस आंदोलन को मजबूत करना है। 1 साल होने को आया, ये सोचते हैं कि 1 साल बाद ये वापस चले जाएंगे, लेकिन हम वापस जाने वाले नहीं है। किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है, जाटों का आंदोलन नहीं है, सर्व समाज का आंदोलन ये किसान आंदोलन बन चुका है। अच्छा, एक सवाल, आप अभी कह रहे थे कि ये जो गैर राजनीतिक का आंदोलन कार्यक्रम है और इसमें सभी पार्टी के लोग जुड़ेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि जो हम गुज्जर समाज के लोग हैं या हम भी तो किसान हैं,
तो उनको आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी से जुड़े लोग किसान नहीं हैं? देखिए, इस देश के अंदर हर सामान नकली मिला करता था, जो भी चीज़ आ जाती थी उसकी नकली पहले जाता था, लेकिन भाजपा की जब से आई ना, इन्होंने एक नकली किसान भी बना के इस देश के अंदर पैदा किया है। इन्होंने अफवाह फैलाई कि किसान भी दो कर दिए, एक असली किसान, एक नकली किसान। ये भाजपा के लोग हरियाणा के अंदर, मैंने देखा, एक उपवास लेके आए थे कि हम उपवास रखेंगे, और वहाँ 10 चंद किसानों को नींद है दिहाड़ी पे लेके आए थे। तो ये साबित हो गया भाजपा के साथ किसान कोई नहीं है। आज भाजपा 3 बिल वापसी ले ले, 3 बिल वापसी घोषणा करते, किसान साथ हो जाएगा। इसीलिए इनकी नीतियों के कारण आज इनसे दूर चला गया, और नकली किसान साबित हो गया कि नकली किसान भाजपा के लोग हैं, नकली लोग हैं, और ये झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। असली किसान जो है वो किसान आंदोलन के साथ है, और इनके खिलाफ डटकर लड़ेगा। 1 साल हो गया, 2 साल है, लड़ते रहेंगे। इसलिए भाजपा के खिलाफ पूरा रोष किसानों के अंदर है। धान नहीं बिके, रेट नहीं मिले, और अभी हाल में देख सकते हो खाद के लिए लाइनें लगी हुई हैं। लाइनों में कौन लोग लगे हुए हैं? किसान लोग लगे हुए हैं। इसलिए आज नकली किसान इनके साथ है, और असली किसान आज किसान आंदोलन के साथ है। अच्छा, आप जो है किसान आंदोलन को लेकर के तरह तरह के आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं। कुछ आरोप आपके ऊपर भी हैं। कई बार साहब सिंह जी जो है ये आरोप लगे हैं आपके ऊपर कि आप किसान आंदोलन के मंच पर अमर्यादित भाषा या किसी पार्टी विशेष के नेताओं को टारगेट करके बोलते हैं। ऐसे आरोप आपके ऊपर लगे हैं, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ऐसी कोई भी ऐसी घटना नहीं है किसी स्टेज पे, किसी मुझे क्या, मैंने किसी किसान नेता ने कोई किसी के ऊपर आरोप लगा के बोला हुआ है। बल्कि दूसरी तरफ भाजपा के लोगों को देखिए गाली देने का काम करते हैं किसानों को। इन्होंने किसानों को बलात्कारी बताया, आतंकवादी बताया, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि नकली किसान हैं, नक्सलवादी हैं। ये सारे आरोप भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं। किसानों की तरफ से कोई एक आरोप लगाएगा तो हमें आप बता दें। ये किसान जाति से केवल मात्र किसान है, ना इसका धर्म है, ना इसकी कोई जाति है, और ना किसे टकराना चाहता है। किसानों की वोट लेकर आज सत्ता में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन आए थे स्वामीनाथन आयोग के लिए, इन्होंने मांग की थी लेके आएंगे, वो स्वामीनाथनों के लिए कपड़े उतारने के काम उतार कर इन्होंने प्रदर्शन किए थे नगन। लेकिन आज ये किसान के खिलाफ आकर बैठ चुके हैं, और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहता हूँ, किसानों को गाली दो, आप किसानों को बलात्कारी बोलो, किसानों को नक्सलवादी बोलो, आतंकवादी बोलो, किसान सब कुछ सहन करेगा। लेकिन किसान की एकमात्र मांग, एकमात्र आवाज़ है 3 बिल की वापसी। और मैं मानता हूं 3 बिल की वापसी नहीं हो तो सरकार की वापसी हो जाएगी। और हमने तो देखा है कि सरकार के खिलाफ किसानों के एक ही आह्वान किया संयुक्त मोर्चा ने कि जहां भी हो इनको वोट की चोट से मारो, और हमने मारा इनको। बंगाल से भगाया इनको, हरियाणा से भगाया इनको, और यूपी से भगाने का काम करेंगे। उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, 2022 में यूपी से गायब हो जाएंगे। और देखना आप, किसान आंदोलन के बाद जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में 30 सीटों में मात्र 6-7 जीत कर आए हैं। इनका सफाया हो चुका है, इनका दिमाग ठीक करने का काम किया है। क्योंकि ये भारत जलाओ पार्टी के लोग, बोलता हूँ बार बार, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग है, भाजपा के लोग नहीं है। ये क्या काम करते हैं? ये जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, ये धर्मों को तोड़ने का काम करते हैं, ये भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। किसान भी तोड़ने का काम करता है। किसान क्या करता है? महंगाई को तोड़ने का काम करता है, इनके अहंकार को तोड़ने का काम करता है। और किसान देश का आने वाले टाइम में चुनाव में इनकी गर्दन तोड़ने का काम करेगा। धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। और अब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के यमुनानगर जिले के जिला प्रधान हैं सुभाष गुर्जर जी, उनसे बात करेंगे। अभी साहब सिंह जी आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों को दबाने का काम कर रही है, जातियों में तोड़ने का काम कर रही है। तो ये जो किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है, एक तरह से पंचायतें करनी पड़ गई है, जाति विशेष की पंचायतें, ये क्यों हो रहा है? और आपके ऊपर भी आरोप है कि आप लोग जब मंच से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मर्यादा को लांघ देते हैं, और किसी को टारगेट करके या पार्टी विशेष के नेताओं का नाम लेकर के आप बोलते हैं। तो इस तरह की बार बार ये बातें सुनने को आती हैं मीडिया में, तो इस पर आप क्या कहेंगे सुभाष जी? आज आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है, और हमारा जो संयुक्त मोर्चा एक वहाँ दिल्ली में संगठन बैठा, उनके आदेश के अनुसार ये हुआ था, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तो इनको किसी भी गांव में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, किसी भी मंच पे इनके गांव में सभा नहीं करने दी जाएगी। तो ये तो संयुक्त मोर्चे का ऐलान है। अगर ये 3 काले कानून वापस ले लो, इनसे अच्छी पार्टी नहीं कोई, इससे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं कोई। यहाँ बीजेपी के नेताओं का कहना है, और उनके जो समर्थक हैं उनसे भी हमारी बात हुई। अभी पिछले दिनों हम कंवरपाल जी जो शिक्षा मंत्री, उनसे बात हुई थी। वो कहते हैं कि किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, ये किसान यूनियन की गुंडागर्दी है। ये क्या बात है कि आप किसी गांव में घुसने नहीं देंगे? ये विरोध का कौन सा तरीका है? भाजपा के नेता जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, वो भी एक किसान के बेटे हैं। वो भी कहते हैं अभी राकेश टिकैत जी किसी गांव में चुनाव लड़ सकता, उनकी जमानत जब्त हुई। चटूणी के बारे में भी अभद्र व्यवहार करते हैं, उल्टी भाषा बोलते हैं, उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए। उन्हें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कंवरपाल जी भी एक अच्छे किसान हैं, किसान के बेटे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि किसानों की अपील करें, भाई काले कानून वापस ले लें, ताकि सरकार के, हमारा कोई यही लड़ाई है हमारी। और हमारा जो समाज है
पूरा गुज्जर समाज किसानों के साथ है। हमारे जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष युवा के चढ़ूनी ग्रुप से हैं विक्रम कसाना जी, वो गुज्जर बिरादरी से हैं, लगातार 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं भी 20 साल से यूनियन की लड़ाई, कोई सरकार आए, हमारा तो सरकार के खिलाफ विरोध है, उसमें भाजपा हो कांग्रेस हो, हमारा कोई पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमारे यूपी में मेवाराम जी, नोएडा में सुभाष चौधरी जी, पवन खटाणा जी और चूहड़ सिंह रावल जी, यहाँ पानीपत में जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ठीक है सुभाष जी, लेकिन क्या आपकी जो 20 तारीख की जो यमुनानगर में ये पंचायत होने जा रही है, क्या कपाल मोचन में जो पिछले दिनों पंचायत हुई थी, ये उसका रिएक्शन में पंचायत है? क्या उसमें हमने सुनने को ऐसा मिला था कि कहीं जो किसान नेताओं ने अभद्र टिप्पणियां कुछ हुई होंगी, उनको लेकर के वो पंचायत हुई थी गुज्जर समाज की, उसके बारे में क्या कहना है? वो तो बीजेपी की अपनी मीटिंग थी, उन्होंने किसानों के बारे में, वहाँ कुछ लोगों ने जो किसानों के खिलाफ थे, उन्होंने किसानों को गुंडा कहा, बलात्कारी कहा, माओवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो गुज्जर समाज ये दिखाना चाहता है भाई गुज्जर भी, पूरा जो यमुनानगर जिले का गुज्जर है वो किसानों के साथ है, था और रहेगा और था भी। और यहाँ पर जो हमारा संयुक्त मोर्चा जिले का लड़ाई लड़ रहा है, कोई सी बिरादरी से हो, उसको सम्मानित भी करेगा गुज्जर समाज। ये दिखाना चाहते हैं भाई गुज्जर समाज भी आंदोलन के पीछे नहीं है, साथ साथ चला है, साथ चल रहेगा। अच्छा, हम बीजेपी के नेताओं का ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, सड़कों को जाम किया गया, लोगों को परेशान करा जा रहा है। पिछले दिनों 2-3 घटनाएं भी ऐसी आपराधिक घटनाएं वहाँ हुई, किसी की पंजाब के एक शख्स की हाथ पैर काट के हत्या कर दी गई, वहाँ बलात्कार जैसी घटनाएं भी हुई। तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं इससे बदनाम हुआ है? वो सरकार के ही बंदे हैं, सरकार के ही RSS के बंदे हैं जो ये काम करते हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। वहाँ किसान ऐसे कोई हरकत नहीं करता। किसानों ने रास्ता भी खुला छोड़ रखा है, एम्बुलेंस निकलती हैं और सरकार के बैरिकेड लगे हैं, सरकार बैरिकेड हटा दो, रास्ता खुल जाएगा। रास्ते तो खोल दिए गए थे, गाजीपुर बॉर्डर खोला गया दूसरे, लेकिन ये जो एक आपकी तरफ से मतलब बार बार सफाई दी जा रही है, तो सरकार इसको मानती नहीं। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग है और इनको अवैध तरीके से पैसा मिल रहा है, इसलिए ये आंदोलन को बढ़ा रहे हैं आगे। फंडिंग कहाँ आ रही है बताओ ना, कहाँ फंडिंग आ रही है? किसान तो वहाँ से किसान के बैठे बैठे हैं, अपना दाल रोटी दाल चौल खा रहे हैं, उन्हें घर भी खाना, 1 साल से बैठे हैं पूरे, कहीं से फंडिंग नहीं आती है। सरकार झूठ कर किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। अच्छा सुभाष जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आपका आंदोलन ये 3 बिल वापसी तक है या सत्ता परिवर्तन, सत्ता को हटाने के लिए आपका आंदोलन? सत्ता का हटाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे तो 3 काले कानून वापस होंगे, चाहे उसमें 10 साल लग जो, कोई अगली सरकार आए, हमारा अगर वो भी ना, जब भी ना हटेंगे तो जब भी विरोध रहेगा हमारा। सरकार का सत्ता परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। हमारे 3 काले कानून वापस नहीं होते, हम सड़कों पर बैठे रहेंगे ऐसे ही। 10 साल लग जो, 20 साल लग जो, भारत देश को आज़ाद कराने में कितना वर्ष लगे थे, तो ऐसे ही ये भी आज़ाद, किसानों को आज़ाद कराने का आंदोलन है। बिल्कुल आज़ाद कराएंगे, चाहे कोई सरकार आ जो, 10 साल 20 साल तक हम बैठे रहेंगे। धन्यवाद। ये थे भारतीय किसान यूनियन जिला यमुनानगर के प्रधान सुभाष गुज्जर जी, और इन्होंने बताया कि जो 20 तारीख की महापंचायत यमुनानगर में रखी गई है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए गुज्जर समाज के ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने किसान आंदोलन में अपना योगदान दिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है उनकी लड़ाई सरकार से किसान बिलों को लेकर है, जो कृषि बिल है, जब तक वो वापस नहीं हो जाते किसान मोर्चे पर डटे रहेंगे। 20 तारीख को महापंचायत में क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल किसान नेता अपनी बात को मनवाने के बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुभाष जी जी, एक मैं आह्वान करूंगा, जो भी देख रहे हैं जिला यमुनानगर के मेरे समाज के साथी, वो 20 तारीख को पहुंचे। और ये जो लोग भाजपा के लोग बार बार कहते हैं कि काला हाथ बताओ इस बिल में क्या, काला क्या इस बिल में बताओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान लोग जुड़े हुए हैं। जब इस बिल को बनाया गया, पूरी दुनिया बंद थी, हिंदुस्तान बंद था, चोरी छिपे डकैतों के लिए की तरह बनाया गया, इसलिए बिल काले हैं। उसके बाद जिसके लिए बनाया गया, वो बनाने वाले को लठ लेकर ढूंढ रहा है, इसलिए बिल काले हैं। और मैं हरियाणा के हालात बताता हूँ, मैं पंजाब के हालात बताता हूँ, पश्चिमी यूपी के बता रहा हूँ मैं। बिल बनाने वाले लोग किसानों के डर के मारे अपना मुंह काला करके घरों के अंदर आ रहे हैं, इसलिए बिल काले हैं। और जो मुझसे बहस करना चाहता है कि बिल में और क्या कमियां हैं, तो मेरे सामने उसको बिठाए, मैं साबित कर दूंगा कि बिल जो है बिल्कुल एक जबरदस्ती अंग्रेजों की तरह और मुगलों की तरह थोपे के कानून हैं। अच्छा, एक मिनट वकील साहब, आप कह रहे हैं कि कृषि बिल काले हैं, काले कानून हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है जो कानूनों को, तो उनका विरोध कैसा? जी, मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही लगाई है, उसने होल्ड पे डाल रहा है उसको। उसने कहा 1.5 साल तक इस पर रोक लगा देती है।
व्यक्ति है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बेकसूर व्यक्ति को ये कह दिया गया इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, और उसको कहा जी ठीक है जी मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी पे क्यों लटकाया जा रहा है, ठीक है इसको 8 दिन रोक दिया जाए, 8 दिन बाद लटका दिया, क्या ये बात सही है? सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जो कानून बन गया है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको अलाउड करना पड़ेगा, वो स्ट्रोक लगा सकता है, रद्द नहीं कर सकता। रद्द जहां से बन के आए वहां जाके कैंसिल होंगे। इसलिए किसान सही लड़ाई लड़ रहा है। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये लोग जबरदस्ती, जो आदमी लेना नहीं चाहता, मान लो मैं आप बैठे हो, आप स्वस्थ व्यक्ति हो और आपको पकड़ के किसी हॉस्पिटल में लगा के आपको ऑपरेशन किया जाएगा, आप बोलो नहीं जी रहने दो मैं ठीक हूं, नहीं जी छोड़ो जी करना पड़ेगा, ये किसान के साथ जबरदस्ती हो रही है। और किसान कभी जबरदस्ती नहीं होने देगा अपने साथ। इस देश को बचाने वाला देश का किसान है। आपने देखा होगा किसानों ने तो लड़ाई मुगलों के खिलाफ लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है, इनसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा किसान, क्योंकि देश के अंदर अगर किसान की आवाज़ दब जाएगी, मैं मानता हूं ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। इसलिए देश का किसान आज जाग चुका है, इनको ऐसा यह सबक सिखाएगा। और जो वैक्सीन तैयार करके आए ना ये भाजपा वाले कोरोना के लिए, ये कोरोना से ज़्यादा बड़ी महामारी के लोग हैं, इनके लिए किसान ने ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली, इनकी सारी बीमारियां ठीक करने का काम देश का किसान करेगा। ये अभी किसान सेल के लीगल जो प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि किसान ने भी एक वैक्सीन तैयार कर ली है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी, और तमाम तरह की सरकार की दलीलें हैं, बावजूद उसके किसान नेता अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हरियाणा में यमुनानगर में 20 तारीख को एक बड़ी महापंचायत जो रखी गई है, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि गुज्जर समाज कितना किसान आंदोलन को समर्थन करता है और किसान आंदोलन आगे क्या मोड़ लेता है। यमुनानगर से बुलेटिन इंडिया के